डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में हिंदी भाषा माधुरी में 10 चैप्टर है जिसका नाम है वीर बालक पढ़ रहे हैं। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित है। इस चैप्टर में तैमूर के आक्रमण का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। इसमें बताया गया है कि जब तैमूर ने आक्रमण किया था तो एक बालक ने निर्भीकता के साथ उस तैमूर का किस तरह से सामना किया था। इसमें लेखक ने बताया है कि तैमूर के आक्रमण को कितनी वीरता के साथ में उस बालक ने स्वीकार किया था और किस तरह से उसने तैमूर के लिए पराजित किया था। अभी हमने इसमें पढ़ा कि जब बलकरण के घर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है तो वह तैमूर के अंगरक्षक, तैमूर के सैनिक वहाँ से प्राप्त मिठाइयों के लिए बड़े चाव से खाने लगते हैं और उन मिठाइयों को खा रहे थे और खाते हुए हंस रहे थे। तभी वहाँ पर अचानक तैमूर आता है। तैमूर को देखकर सभी चौंक जाते हैं और मिठाइयाँ फेंक करके फौजी की तरह खड़े हो जाते हैं। तैमूर उन तीनों को घूरने लगता है। तैमूर बोला फिर तीव्र स्वर से, तैमूर तेज आवाज़ से उनसे बोला, अफ़गानिस्तान के बाद हिंदुस्तान पर इसलिए रुख किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले आराम से खाना ढूंढते फिरें। तुम्हें क्या हुक्म दिया गया था सरदार? तैमूर ने कहा कि अफ़गानिस्तान के बाद हिंदुस्तान पर हमने इसीलिए आक्रमण किया था जिससे हम यहाँ अधिक से अधिक धन लूट सकें, परंतु मेरे सिपाही तो यहाँ धन लूटने के बदले खाना खा रहे हैं। सरदार, तुम्हारे लिए मैंने क्या हुक्म दिया था? जफ़र अली सैनिक ढंग से तैमूर की बात का जवाब देता है और कह रहा था कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। जफ़र अली ने तैमूर से कहा कि हमें आज शाम तक अमरकोट तक पहुंचना है। यह सुनकर के तैमूर ने कहा तो अमरकोट पहुंचने का यह रास्ता है। बदवक्त खड़े क्या हो, जाओ शाम तक अमरकोट पहुंचने का हुक्म पूरा करो, तीव्रता से जाओ। वह कहता है कि तीव्रता से जाइए और अमरकोट पहुंचने के लिए शीघ्रता से वहां पर अपने कार्य के लिए कीजिए। अमरकोट तुम्हें शीघ्रता से पहुंचना है। इस तरह से तैमूर ने अपने सैनिकों के लिए आदेश दिया। तीनों सैनिकों का शीघ्रता से प्रस्थान। तीनों सैनिक शीघ्रता से वहां से प्रस्थान करते हैं। तीनों सैनिक बहुत तेजी से वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद तैमूर ने कहा, स्वयं अपने आप कह रहा है कि गला सूख रहा है, 3 दिन से खाना नहीं मिला, कल से तो पानी भी नसीब नहीं हुआ, गला सूख रहा है, होंठ चाटता है, इधर उधर पड़े बर्तनों को देखते हुए सब खाली हैं। तैमूर भी बोला कि मेरा भी गला सूख रहा है। वह इधर उधर देखता है परंतु उसके लिए हर जगह खाली बर्तन ही दिखाई देते हैं। वह कहता है, कम वक्तों ने कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में आराम कहाँ। बलकरण का दूध लिए हुए प्रवेश। इस तरह से वह विचार ही कर रहा था कि वहाँ पर बलकरण आता है। बलकरण दूध को हाथ में लिए हुए प्रवेश करता है। बलकरण पुकारते हुए कहता है, माँ माँ, मैं दूध ले आया। बलकरण माँ को पुकारते हुए कहता है कि मैं दूध लेकर के आ गया। तैमूर ये सुनकर के चौंक जाता है और कहता है, दूध। इस तरह से वह तैमूर उस बलकरण को देख करके चौंक जाता है। तैमूर को देख करके बलकरण बोला, उजाड़ घर को देखते हुए, घर उजाड़ सा लग रहा था, घर में बर्तन सभी फैले हुए थे। यह देख करके बलकरण कहता है, यह सब क्या है? तैमूर को देखकर, ऐ तुम कौन हो? पुकारता है।
वह तैमूर को देखता है और तैमूर को देख करके कहता है कि तुम कौन हो। माँ 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 को वह पुकारने लगता है। कुछ उत्तर ना पाकर, परंतु कहीं से माँ का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और उसने कहा कि मेरी माँ कहाँ है। तैमूर की ओर घूरते हुए वह बलकरन माँ को पुकारता है, परंतु माँ का जवाब ना मिलने पर वह तैमूर से पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। वह तैमूर को घूरता है, निहारता है, इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो। और वह तैमूर से परिचय पूछता है कि इस तरह से तुम मेरे घर में घुस करके आ गए हो, तुम कौन हो। यह सुनकर के तैमूर बोला, जोर से चिल्लाता है और चिल्लाते हुए बोला, खामोश। गाजी तैमूर से नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो। कमबख्त, अगर बात करने की तमीज नहीं है तो खामोश रहे। इस तरह से तैमूर ने डांटते हुए उस बलकरन से कहा कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, तुम जानते नहीं कि मैं तैमूर हो। तैमूर से इस तरह से बात कर रहे हो। यदि तुम्हारे लिए बात करने की तमीज नहीं है तो खामोश रहो। इस तरह से तैमूर ने उस बलकरन के लिए जवाब दिया और बलकरन को डांटते हुए इस तरह से कहा।